सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बेईमान लोग हैं, तुम्हारे हक और अधिकार खा रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आपको देने का काम किया है। जी। तो इनके राज को बदल देना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दूसरा, आपको अभी पिछड़े समाज पे जो आपने सवाल किया कि पिछड़े समाज के लिए क्या किया, तो पिछड़े समाज के लिए एक उन्होंने और नारा दिया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। जी। ये किसके लिए? पिछड़ों को अधिकार कांसीराम साहब ने दिलाया। कैसे दिलाया ये बात जानते नहीं है लोग, क्योंकि ये प्रचार में नहीं है, कोई मीडिया दिखाती नहीं, कोई व्यक्ति बताता नहीं। मैं आज आपको बताता हूं कैसे। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं निगम जी और मेरे साथ गोविंद भारती जी जुड़ गए हैं और मैं बात करूंगा इनसे। सवालों पे आते हैं कि ओबीसी समाज जो है कहीं से न कहीं से इल्ज़ाम लगाता है कि डॉक्टर अंबेडकर और बहन जी ने ओबीसी समाज के लिए कुछ नहीं किया और वो कहीं से ना कहीं से सिर्फ एससी समाज के ही लोगों के लिए ही भला किया है। आपकी क्या इस पे राय है? और देखिए निगम जी, मैं इस आरोप को एकदम सिरे से खारिज करता हूँ। ये बहुत ही बेबुनियाद और वाहियात जो है आरोप हैं। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा पिछड़ा समाज है वो बहुत भोला भाला समाज है। उसको एकेडमिक एजुकेशन ज़रूर कुछ है, लेकिन सोशल एजुकेशन न होने के कारण वो बातों को समझ नहीं पाया है। जिस दिन वो सोशल एजुकेशन ले लेगा और बातों को समझ जाएगा तो जो पिछड़ा समाज है वो डॉक्टर अंबेडकर, कांसीराम साहब और मायावती का दीवाना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं बहुत ज़्यादा इसकी लंबी फहरिस्त नहीं देना चाहता, बस एक छोटी सी बात आपको। माननीय कांसीराम साहब ने जो बहुजन समाज निर्माण किया था और बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया था, तो जो नारे दिए थे उस नारों के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं और पिछड़े समाज के लिए क्या क्या किया उन्होंने। बहुत एक छोटी सी लाइन है। कांसीराम साहब ने कहा, एक नारा दिया कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो ये क्यों नारा दिया था कांसीराम साहब ने? कांसीराम साहब ने इस नारे के माध्यम से आम जनमानस में एक संदेश देना चाहते थे, आम जनमानस को जागरूक और अवगत कराना चाहते थे कि ये जो सत्ता है, जो सरकार है, वो बेईमानों का राज है। जो शासन है, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बेईमान लोग हैं, तुम्हारे हक और अधिकार खा रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से आपको देने का काम किया है। जी। तो इनके राज को बदल देना है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। दूसरा, आपको अभी पिछड़े समाज पे जो आपने सवाल किया कि पिछड़े समाज के लिए क्या किया, तो पिछड़े समाज के लिए एक उन्होंने और नारा दिया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम, मंडल से लेंगे एसपी डीएम। जी। ये किसके लिए नारा दिया जरा सोचिए। वोट से लेंगे, यानी उन्होंने कांसीराम साहब ने कहा कि ये जो वोट है, ये जो 85% वोट है, बहुमत का वोट है, इसके माध्यम से जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें दिया है, इसके माध्यम से हम सीएम और पीएम लेंगे, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। जी। क्यों? क्योंकि कांसीराम साहब कहते थे कि जो ये सत्ता है, ये जो कुर्सी है, इसमें पावर है, इसको गुरु किल्ली कहते हैं, मास्टर चाबी कहते हैं। और जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, उसको सारे राइट्स, उसको सारे अधिकार तब मिलेंगे जब इस गुरु किल्ली को हम अपने हाथ में लेंगे। दूसरी बात उसी नारे में कहते हैं कि मंडल से लेंगे एसपी डीएम। मंडल आयोग की सिफारिशें क्या है? पिछड़ों के हक अधिकार की सिफारिश है, उनके आरक्षण की बात है। और वो कहते हैं कि मंडल से लेंगे एसपी डीएम, हम जो ये अधिकार मिल जाएंगे, मंडल कमीशन लागू हो जाएगा तो उसके माध्यम से, उस आरक्षण के माध्यम से हम अपने समाज में एसपी डीएम पैदा करेंगे जो प्रशासनिक है। मानो शासन से सीएम पीएम हम ले लेंगे और जो शासन से आदेश निर्देश आएंगे उसको जमीन पे पालन भी होना चाहिए। और जमीन पे पालन कौन करेगा? प्रशासनिक अधिकारी करता है, एसपी और डीएम करता है। तो वो दोनों ले लेंगे तो बहुजन समाज का भला हो जाएगा, पिछड़ों का भला हो जाएगा। और आपको बताना चाहते हैं कि ये पिछड़ों को अधिकार कांसीराम साहब ने दिलाया। कैसे दिलाया ये बात जानते नहीं है लोग, क्योंकि ये प्रचार में नहीं है, कोई मीडिया दिखाती नहीं, कोई व्यक्ति बताता नहीं। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे। मंडल कमीशन के शर्तें लागू करने के लिए जब बात हुई तो अब जब जानते हैं कि बीपी सिंह की सरकार इस देश में जब थी, जब बीपी सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है। कांसीराम साहब बहुजन समाज पार्टी से उस समय
3 सांसद और 13 एमएलए जिता पाए थे। जी। अभी नई नई पार्टी बनी थी। कांसीराम साहब के जो 3 सांसद थे, पहले सांसद थी बहन कुमारी मायावती जी, दूसरे सांसद थे हरभजन सिंह लाखा, तीसरे सांसद थे रामकृष्ण यादव, और इन 3 सांसद 13 एमएलए और लाखों लोगों के साथ, लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कांसीराम साहब धरना देते हैं और कहते हैं बीपी सिंह सरकार को कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो बीपी सिंह की तत्कालीन सरकार की कुर्सियां हिल जाती हैं और बीपी सिंह डरने लगते हैं इस आंदोलन से। और एक कूटनीतिक तरीके से कांसीराम साहब बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे और बहुत कूटनीतिक तरीके से उन्होंने प्रयास किया इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, लोगों को हक अधिकार देने के लिए। कांसीराम साहब देवीलाल को बुलाते हैं अपने मंच पे और देवीलाल इस आशय के साथ जाते हैं मंच पे कि मैं इनको समझा करके इस आंदोलन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन होता कुछ और है। देखिए कितनी बड़ी सोच है कांसीराम की। कांसीराम के मंच के तरफ ज्यों देवीलाल जी आगे बढ़ते हैं तो कांसीराम साहब एक और नारा देते हैं उसी मंच से कि देवीलाल संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, देवीलाल जैसा हो। ज्यों टीवी पे ये समाचार जो है कि वर्तमान प्रधानमंत्री बीपी सिंह देखते हैं तो सोचते हैं कि अरे ये तो देवीलाल को प्रधानमंत्री कह रहा है, देवीलाल पिछड़ों का नेता हो जाएगा। और कांसीराम लग रहा है कि इस देवीलाल को देश का प्रधानमंत्री बनवा देगा, पिछड़े जब इसके साथ हो जाएंगे, क्योंकि पिछड़ों की संख्या 52% है और SC ST मिलकर के देश में कभी भी प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो आनन फानन में बीपी सिंह ने एक फैसला किया कि मंडल कमीशन लागू कर दो और पिछड़ों को आरक्षण दे दो। और बीपी सिंह ने मजबूरी में, बीपी सिंह ने, हालांकि पिछड़े कभी कभी कहते हैं कि बीपी सिंह हमारे मसीहा है, लेकिन बीपी सिंह ने कांसीराम की मजबूरी में पिछड़ों का भला ना हो जाए इसलिए उन्होंने आनन फानन में आरक्षण दे दिया और चीफ जस्टिस ऐसा बैठा दिया जो उस आरक्षण को रोक दिया। 3 सालों तक रुका रहा वो आरक्षण। लेकिन ये एक साजिश थी। और कांसीराम साहब ने ये बताइए, ये जो आरक्षण दिलाया, जो ये आंदोलन किया, किसके लिए किया? पिछड़ों के लिए किया कि सिर्फ दलितों के लिए किया? तो ये तो पहले ये नहीं समझ पाते हैं लोग कि ये पिछड़े हैं कौन। ये जो पिछड़े का कॉन्सेप्ट है, बैकवर्ड का कॉन्सेप्ट है, बैकवर्ड में कोष्टक में SC ST OBC माइनॉरिटीज़, ये सारे को बैकवर्ड कहा जाता है। बैकवर्ड कौन? जो शोषित है, अधिकारों से वंचित है, जो पिछड़ा हुआ है, वही बैकवर्ड है। ये अलग अलग सेपरेशन नहीं है। SC ST तो ये एक कैटेगरी है ना, ये सारी कैटेगरियां मिला के बैकवर्ड बनती हैं, इसी को समझना है लोगों को। तो ये पूरे बैकवर्ड के, अब बैकवर्ड को लोग ये समझते हैं कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये बैकवर्ड है। दिस इज नॉट ओनली बैकवर्ड, ये सारे इंक्लूडिंग ऑल बैकवर्ड हैं जी। ठीक है, तो इस बात को समझना होगा। पिछड़ों के लिए ये किया कांसीराम साहब ने। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, कांसीराम साहब ने एक बहुत ही शानदार नारा दिया कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। ये बहुत ही संवेदनशील नारा था। और ये कैसा नारा था कि बाबा साहब का मिशन क्या है, आखिर ये कौन सा मिशन है जो अधूरा रह गया है और कांसीराम साहब उसे पूरा करना चाहते हैं। तो कांसीराम साहब ने बताया कि बाबा साहब चाहते थे इस देश में सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना। यानी सम्राट अशोक के समय भारत पूर्ण रूप से बौद्धिस्ट राष्ट्र था, यहाँ कोई जो है दुख तकलीफ नहीं था एकदम। कांसीराम साहब कहते हैं कि मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं इस राष्ट्र को ऐसा बनाना चाहता हूँ जैसा बेगमपुरा शहर की कल्पना रविदास ने किया था जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ, ऐसा कांसीराम साहब कहते हैं। यही मिशन अधूरा रह गया, इसी मिशन को कांसीराम पूरा करना चाहते हैं। और दिल्ली में बैठे लोगों के तख्त को हिलाने के लिए, उनकी कुर्सियों को हिलाने के लिए वो एकदम खुलेआम चैलेंज करते हैं, नारा देते हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, जो बहुजनों की बात नहीं करेगा उसकी क्षमता नहीं है कि वो दिल्ली पे राज कर पाए। आज बहुजन सोए हुए हैं, उनको मेरा यह संदेश है कि तुम जग जाओ, तुम दूसरे के पीछे चलने में अपनी भलाई महसूस करते हो, तुम्हारे अंदर स्वतंत्र चेतना होनी चाहिए, स्वतंत्र तुम्हारा लीडरशिप है और तुम बहुजनों की बात करो। देखो कि जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पे राज करेगा, दूसरा कोई दिल्ली पे राज नहीं कर पाएगा। और तुम बांटने वाले लोगों के साथ हो, जो धर्म के नाम पे बांटते हैं, जो जाति के नाम पे बांटते हैं, ऊंच नीच के नाम पे बांटते हैं, उनके पिछलग्गू बन के अपने जीवन को आत्मसमर्पित कर दिए हो तुम। एक ये सुसाइड जैसा केस है, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का सुसाइड है।
ये तो जो आत्मसम्मान डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी बड़ी कुर्बानी के साथ दिया, अपने बच्चों को खो करके दिया, अपने परिवार को खो करके दिया, उसका तुम गला घोट रहे हो, वो जो है आत्महत्या कर रहे हो उस सम्मान का इनके पीछे जा करके। यदि तुम्हारे अंदर स्वतंत्र चेतना है, यदि तुम आज़ादी की जिंदगी जीवन जीना चाहते हो, यदि आज़ादी के साथ इस देश में गुजर बसर करना चाहते हो, अपना नेतृत्व पैदा करना चाहते हो, तो तुम्हें साहू फूले अंबेडकर के मिशन को जो पार्टी चला रही है, बहुजन समाज पार्टी दावे के साथ कह रहा हूं चला रही है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी चला रही हैं, उसके साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पे एक होकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरा बहुजन समाज के लोगों के लिए पैगाम है। निगम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं, जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आप न्यूज़ इंडिया पे निगम जी से बात कर रहे थे।